नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। बने रहिए हमारे साथ। अब खबरों की करते हैं शुरुआत। बीएसपी विधानमंडल दल नेता विधायक मुबारकपुर शाह आलम गुड्डू जमाली ने 18/8/2021 यानी आज के दिन मानसून सत्र के दौरान विधानसभा में पूर्वांचल एक्सप्रेस बनने के बाद पानी की निकासी न होना व सगड़ी तहसील के सगड़ी व गोपालपुर देवारा में घाघरा किनारे बने बांध के कटान से जनता व किसान की परेशानी को सदन में उठाया है। विधायक मुबारकपुर शाह आलम गुड्डू जमाली ने मंत्री के संज्ञान में डाला कि मेरे क्षेत्र में सठियाव ब्लॉक है, वहाँ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन रहा है, वहाँ पर कम से कम 2000 एकड़ जमीन है, वहाँ पानी नहीं निकल पा रहा है क्योंकि उसकी निकासी नहीं बनी है। इसमें 30-40 गांव की जमीनें बिल्कुल पानी से भरी है, वहाँ के लोग अपना अनाज और फसल नहीं बो पा रहे हैं। विधायक मुबारकपुर शाह आलम गुड्डू जमाली ने अध्यक्ष से कहा कि मेरे पास अभी परसों भी फोन आया और कल भी फोन आया कि आप कृपया करके इसको सदन में संज्ञान में डाल दें। तो मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि हमारे यहाँ सगड़ी विधानसभा है व गोपालपुर विधानसभा भी है, घाघरा नदी का बेल्ट है, वहाँ भी उन लोगों को कोई राहत नहीं मिली है। बड़े पैमाने पर बाढ़ तबाही मचा रही है। मैं खासतौर से अपने विधानसभा मुबारकपुर में सठियाओं की बात कर रहा हूँ, कृपया इस करके इसे दिखवा लें और पानी निकलने का प्रबंध कर ताकि पीड़ित किसानों को उससे मुक्ति मिल जाए। तो सवाल ये कि हम कितने सिंसियर विद्युत की बात हो रही है, क्योंकि मैं आपको बताऊं एक छोटी सी बात कि मेरी विधानसभा मुबारकपुर में 2011 में पिचरी ग्राम सभा है, जिस पिचरी एक जगह है जहां इब्राहिमपुर ग्राम सभा है। 2012 में 2011 में जब माननीय बहन कुमारी मायावती जी की सरकार थी तो इसी प्रदेश का धन, जनता का धन, मैं बार बार कहता हूं ये जनता का धन है, करोड़ों रुपया लग के 3 करोड़ रुपए लग के सरकार ने वहां पे एक उपकेंद्र बनाया विद्युत का, उसका उद्घाटन भी हो गया। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि हम कितना, हमारी सिंसियरिटी का लेवल क्या है कि आज तक वो नहीं चल पाया। 1 एकड़ में फैला हुआ उपकेंद्र एकदम उसका कोई वो नहीं, और आज मशीनें सड़ रही। 5-7 करोड़ रुपए लगा करके वहीं मुबारकपुर में बस अड्डा बना, सपा की सरकार में आज तक वो ऑपरेटिव नहीं हो पाए। सड़कों का हाल आप देख लीजिए, कहीं भी चले जाए, वो सही कह रहे थे नेता प्रतिपक्ष, आप कहीं भी किसी रोड पे चल के देख लीजिए, हम लाख दावे करें, लेकिन सड़क का जमीनी हकीकत क्या है। माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे, मैं तो हाथ जोड़ के इनसे निवेदन करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी कभी एक बार अपना दौरा आजमगढ़ लगा लीजिए और जो सदर अस्पताल है हमारा मेन सिटी का, जो कलेक्ट्रेट है, उस रोड पे कृपया करके आप चले, तो शायद आपको पता चल जाएगा आपका विषय आ गया। अम्बेडकर नगर से बड़ी खबर आ रही है, जहां भाजपा कार्यकर्ता तेजस्वी जायसवाल का अपहरण कर भाजपा विधायक के बेहद करीबी ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी तेजस्वी यादव का तेजस्वी का अपहरण हुआ। 2 कार सवारों ने असलहे के बल पर अपहरण किया। 1 घंटे बाद शहर से दूर सड़क के किनारे गंभीर हालत में भाजपा कार्यकर्ता जिसका अपहरण हुआ था पाया गया, जिला अस्पताल में भर्ती है। भाजपा कार्यकर्ता के अपहरण और पिटाई से नाराज हैं भाजपा नेता। राजनीतिक दुश्मनी का आरोप लगाया जा रहा है। ठेकेदारी के चल रहे कार्य को लेकर भी कुछ लोगों से विवाद और मारपीट की चर्चाएं भी सुर्खियों में है। तो खबर अम्बेडकर नगर जनपद से आपको दिखा रहे हैं, जहां भाजपा कार्यकर्ता तेजस्वी जायसवाल का अपहरण किया गया और ये भी कहा जा रहा है कि उसके साथ मारपीट भी की, दबंगों ने बुरी तरीके से पीटा है। बेहद करीबी भाजपा विधायक का ये ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी तेजस्वी बताया जा रहा है, जिसका अपहरण हो गया था। 2 कार सवारों ने असलहे के बल पर इसका अपहरण किया और 1 घंटे बाद शहर के दूर सड़क के किनारे गंभीर हालत में ये भाजपा कार्यकर्ता मिला, जिसके बाद जिला अस्पताल में इसको भर्ती कराया गया। इस घटना के बाद भाजपा नेता नाराज हैं और राजनीतिक दुश्मनी का आरोप लगाया जा रहा है। ठेकेदारी के चलते चल रहे कार्य को लेकर भी कुछ लोगों से विवाद की चर्चाएं और मारपीट चर्चाएं सुर्खियों में है। फिलहाल एसपी और श्याम बाबू गुप्ता जो प्रतिनिधि विधायक टांडा के, सुनवाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। सर घटना को ब्रीफ कर दीजिए। देखिए, जो अभी तक सूचना प्राप्त हुई है उसके हिसाब से सूरज नाम के व्यक्ति ने बताया है कि उनके भाई तेजस्वी वो दोनों मोटरसाइकिल से आ रहे थे, उनकी फॉर्चुनर से टक्कर हुई। वहाँ पर उनका फॉर्चुनर के लोगों ने उनके साथ मारपीट की और फिर उनका कहना है कि वो तेजस्वी जायसवाल को लेकर के कहीं चले गए। थोड़ी देर के बाद तेजस्वी जायसवाल मेडिकल कॉलेज के पास मिल गए। उनके वजह से चोटों के निशान है, जिनका मेडिकल कराया गया है और मारपीट का उनका मुआयना कराया गया है। पूरे प्रकरण की जाँच की जा रही है। मौके पर एडिशनल एसपी करके लोगों से बातचीत कर रहे हैं। जो भी तथ्य से प्रकाश में आएंगे उसमें भी कार्रवाई की।
कुछ पता चला सर कौन लोग थे? अभी इसके बारे में कुछ ठोस जानकारी नहीं पाई है। घर वालों से बात करके लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। जो आसपास जो CCTV कैमरा लगे हैं उनकी फुटेज दी जा रही है और जल्दी ही जो इसमें लोग दोषी हैं उनको आइडेंटिफाई करके जरूर कार्रवाई करेंगे। लगभग 10:15 बजे नगर में भाजपा कार्यकर्ता तेजस्वी जायसवाल के साथ आपराधिक घटना की जानकारी हुई और उसके बाद उच्च अधिकारियों को जानकारी दी गई। जानकारी देने के बाद सक्रिय हुए और निश्चित तौर पर ये आपराधिक घटना है। अब तेजस्वी क्योंकि अभी अचेत अवस्था में है, अब सारी जानकारी क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, ये सारी चीज तेजस्वी बताएंगे। देखिए, गाड़ी का नंबर जो सामने आ रहा है 0005, क्योंकि उनके साथ सूरज यादव था, उसने बताया कि 0005 फॉर्च्यूनर गाड़ी और एक स्विफ्ट गाड़ी जो तेजस्वी के मोटरसाइकिल में पहले फॉर्च्यूनर लड़ाया गया, ये जब गिर गया उसके बाद दोनों गाड़ियों से लोग उतरे, असलाहा के बल पे इसको स्विफ्ट गाड़ी में लाद के लेके चले गए। ये हम लोग घटनास्थल पे जब पहुंचे तो वहां पर फिर तेजस्वी का फोन आया, कई लोगों के पास आया, हम लोग कई गाड़ियों के साथ पहुंचे वहां, तो ये बताया कि हम मेडिकल कॉलेज के पास एक चाय की दुकान पे बैठे हैं, यहीं पर लाके हमको छोड़ दिया गया। नहीं, जो सच्चाई है, जिसने किया वो आपराधिक घटना है, अपराध किसी के साथ नहीं होना चाहिए, उसका खुलासा होना चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आजमगढ़ में पुलिस ने एक ऐसे बदमाश को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है जो गुजरात में लूट हत्या करने वाला अंतर्राज्यीय कुख्यात अपराधी था। बता दें कि गुजरात में लूट हत्या करने वाले अंतर्राज्यीय कुख्यात अपराधी को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके कब्जे से 39,000 रुपये अवैध असलाह व कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा जनपद में अपराधियों, अवैध शराब माफियाओं की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक सिधारी धर्मेंद्र कुमार पांडे तथा जहानागंज के प्रभारी निरीक्षक मय हमराही व प्रभारी थाना सराने के सराय मय हमरा इटौरा तिराहे पर मौजूद थे। उसी दौरान मुखबिर से खास सूचना मिली कि गुजरात का एक अपराधी है जो गुजरात में लूट व हत्या करके वहां से फरार है, जो आजमगढ़ आया हुआ है। वो अपने साथियों के साथ मोटरसाइकिल से जहानागंज की तरफ से आ रहा है, चक्रपानपुर होते हुए खरहानी की तरफ जाएगा। वह किसी बड़ी घटना को अंजाम देने वाला है। मुखबिर खास की बात का विश्वास कर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, लेकिन पुलिस पार्टी पर उसने फायर किया जान से मारने की नीयत से। तो पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में उसके ऊपर गोली चलाई जो पैर में लगी और वो घायल हो गया और फिर उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। भावेश कहाँ लूट किया है? कितना की लूट किया है? 9 लाख की 17 लाख 39,000? सही बोल। नहीं, वो लोग तो लिख के पर हमारे पास 9 लाख रुपया आया था। हाँ, वो लोग लिख के पर हमारे पास कितना आया था? 9 लाख। 9 लाख। अब मर्डर कितना किया? एक किया था ना कि 10 किया है? एक साहब एक मर्डर पे कबूल दूंगा मैं, उनको पता भी कि उसमें जेल गए। तुम उधर क्या देखा? इधर से इधर डिप चल रहा है, इधर से। हाँ, एक मर्डर किसका किया था? पहले ही मर्डर किया, वो छूट गया हूँ, उसके बाद में फिर ये मर्डर करके भगा है। हाँ। और लूट करके भगा है। हाँ, हाँ? रुपया कहाँ है? रुपया कौन ले गया? वो माया ले गया, हमारे से चोरी करके ले गया वो। अच्छा, ट्रेन में से वो उतर गया साहब। हाँ, उड़ीसा चला गया और ट्रेन में से उतर गया। ट्रेन में से उतर के चला गया। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां महंगाई एवं भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर समाजवादी पार्टी के विधायकों ने विधानसभा के सामने प्रदर्शन किया है। तस्वीरें आपके सामने है, देख सकते हैं कि हाथों में सिलेंडर और भुट्टे की ठेले पर भुट्टा भोजते हुए समाजवादी पार्टी के विधायक नजर आ रहे हैं। बता दें कि विधानसभा के सामने महंगाई एवं भ्रष्टाचार को लेकर समाजवादी पार्टी के विधायकों ने प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन करने वाले विधायकों में पूर्व मंत्री नफीस अहमद, संग्राम यादव प्रमुख नेताओं ने कहा कि योगी सरकार के लिए कोई महंगाई कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन जनता भ्रष्ट तंत्र से पीड़ित है और भ्रष्टाचार जनता को दीमक की तरह खा रहा है। समाजवादी पार्टी जनता के हक की आवाज़ हमेशा बुलंद करती रहेगी। तस्वीर आपके सामने है जो लखनऊ की विधानसभा से आपको दिखा रहे हैं, जहां लखनऊ में विधानसभा के सामने महंगाई और भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर समाजवादी पार्टी के विधायकों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। महंगाई है, जब से भाजपा आई है, कमर तोड़ महंगाई है, कमर तोड़ महंगाई है, जब से भाजपा आई है, ये झंडा सरकार, भाजपा आई है,
तोड़ महंगाई है, जब से भाजपा आई है कमर तोड़ महंगाई है, कमर तोड़ महंगाई है, जब से भाजपा आई है ये झंडा भाजपा आई है। अतरौलिया की नगर पंचायत समेत आसपास के लोगों में महंगाई का खौफ व्याप्त है। चारों तरफ लोग महंगाई की मार झेल रहे हैं। कोरोना काल के दौरान आम जनमानस पर महंगाई का असर लोगों को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है। जरूरी चीजें दाल, चावल, चना, बेसन, चीनी, मैदा, रिफाइंड घरेलू गैस, डीजल, पेट्रोल में मूल्य वृद्धि होने के कारण लोगों पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। वही आगामी त्यौहार पर चारों तरफ शांति का आलम देखने को मिल रहा है। पूरी तरह गुलजार रहने वाला बाजारें सुनी पड़ी हैं, तो वही इंटर तक की स्कूलों में बच्चों की मौजूदगी भी बहुत कम है। स्थानीय लोगों का कहना है कि डीजल पेट्रोल मूल्य वृद्धि होने के कारण ट्रांसपोर्ट पर इसका सीधा असर पड़ा है। इसके कारण खाद्य सामग्रियों से लेकर अन्य चीजें भी महंगी हो गई है, जिसका आम जनमानस पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। आइए सुनाते हैं कि मिष्ठान विक्रेता अरुण कुमार यादव और समाजसेवी कन्हैया प्रसाद कौड़ प्रेस वार्ता कर क्या कुछ कहा। नमस्कार दोस्तों, मैं इस वक्त आजमगढ़ के बुरहानपुर तहसील क्षेत्र के चितौनी चौराहे पे हूँ, जहाँ पे एक अरुण मिष्ठान व्यापारी हैं और आइए उनसे हम बात करते हैं कि महंगाई के बारे में इनकी क्या राय है। बताइए अरुण जी, ये महंगाई के बारे में क्या राय है आपकी? पहले तो आपको नमस्ते। महंगाई तो सर पूरी चरम सीमे पे है, इतने चरम सीमे पे है कि हम लोगों का कमर टूट गई है। जो गैस आज के भी एक हफ्ते पहले 915 का मिलता था, आज वो 965 का मिल रहा है। सीधे सीधे मान के चलिए 50 रुपये एक हफ्ते के अंदर बढ़ गया। जो रिफाइंड हमको 1500 की मिलती थी, आज वो 2300 की मिल रही है। जो लेबर मिस्त्री हमारे 7000, 8000, 9000 में करते थे, आज उन लोगों की तनख्वाह मजबूरी में हम लोगों को महंगाई को देखते हुए 15000, 8000 कर दिया गया। जिस तरह से भैया महंगाई की बात हो रही है, उस तरह आम जनता के आपके सामान भी महंगे, आम जनता को क्या पड़ा होगा इसके बारे में बताइए। आम जनता का तो वो हाल है कि वो एक टाइम की सब्जी अपनी खरीद ले, वही बहुत है। हम लोग क्या मिठाई क्या खाने आएगी। त्यौहार है सामने, रक्षाबंधन, उसका कोई भी असर नहीं है। ग्राहक का पता ही नहीं है कि रक्षाबंधन है। पहले जो है आज के 5-7 साल पहले पता चल जाता था कि हाँ रक्षाबंधन है, दीपावली है, होली है, कोई हर्षोल्लास कुछ रह ही नहीं गया है। क्या ये महंगाई का कारण पेट्रोल डीजल के भी दाम बढ़े हैं, इससे भी कोई फ़र्क पड़ा है? इसके बारे में बताइए। सर पेट्रोल डीजल तो मान लीजिए अपने पूरे देश की हर व्यवस्था पे जुड़ा हुआ है। ट्रांसपोर्ट से लेके, जब ट्रांसपोर्ट महंगा होगा सामान महंगा आएगा, किराया अपने आप महंगा होगा, किसान परेशान है। नमस्कार, मैं इस वक्त आजमगढ़ के अतरौलिया नगर पंचायत क्षेत्र से हूँ, जहाँ पर समाज सेविक कन्हैया गौड़ से बात करते हैं। आइए बात करते हैं इनसे कि आज महंगाई सरकार द्वारा जो तेल को लेके और अन्य चीज़ों को लेकर महंगाई है, आइए हम इनसे बात करते हैं। आइए कन्हैया गौड़ जी से बात करते हैं। जी सर, ये बताइए कि ये जो महंगाई चल रही है, इसके लिए क्षेत्र को लेकर और क्या होगा? अरे महंगाई तो इतनी चरम सीमा पे है, गरीब आदमी का खाना दुश्वार हो गया है, क्योंकि तेल इतना महंगा है। 100 से पार पेट्रोल हो गया, डीजल 100 के करीब हो गया है, और रसोई गैस का का दाम बढ़ गया, 1000 से ऊपर में मिल रहा है। गरीब आदमी तो 50 रुपया डेली गैस का उसका खर्च हो रहा है। लकड़ी की अब व्यवस्था नहीं रह गई है, अब खाने को तरस जा रहे हैं। 300 रुपया की दिहाड़ी करके और घर चलाना 4 परिवारों का बहुत मुश्किल है। इस सरकार में तो एकदम त्राही। आजमगढ़ के अतरौलिया से खबर है, जो राष्ट्रीय पक्षी मोर की मौत पर राजकीय सम्मान दिया गया। सरसैया जिला चिकित्सालय से ऐसी एक खबर सामने आई है, जहां पर आवारा कुत्तों द्वारा हमला करने से एक मोर की मौत हो गई। जैसे अस्पताल कर्मचारियों को इसकी जानकारी मिली, तो उसी पक्षी आवारा कुत्तों के बीच से निकाला गया और फिर स्वास्थ्य अधीक्षक समेत कर्मचारियों ने उस मोर के शव को तिरंगे में लपेटा, फिर और वो राजकीय सम्मान के साथ उसका अंतिम संस्कार किया गया। देश के राष्ट्रीय पक्षी मोर की खूबसूरती और अदाएं देख तो कई लोग मोहित हो जाते हैं, लेकिन जब उस पक्षी को उसके पद अनुसार सम्मान दिया जाता है, तो लम्हा अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय बन जाता है। अस्पताल प्रशासन द्वारा उस मोर को तिरंगे में न सिर्फ लपेटा है, बल्कि अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए उस मोर को उचित सम्मान दिया गया। अब इससे पहले भी राजकीय सम्मान तो कई बार देखे, लेकिन किसी मोर का इस अंदाज में अंतिम संस्कार करना सभी के दिल को छू गया है। एक तरफ लोग अस्पताल प्रशासन के कर्मचारी की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय पक्षी मोर को श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं।
आज सुनाते हैं किस बाबत स्वास्थ्य अधीक्षक के झा ने क्या कुछ कहा। सर, आज आवारा पशु द्वारा एक राष्ट्रीय पक्षी घायल हो गया था, जिसका आप लोगों ने राष्ट्रीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया, उसके बारे में बताइए क्या कैसे हुआ। हमारे स्टाफ द्वारा सूचना दी गई कि कुछ आवारा पशुओं ने एक मोर को घायल कर दिया है। हम लोग तत्काल इमरजेंसी पहुँचे और भरसक कोशिश की कि वो बच जाए, लेकिन हम लोग बचा नहीं पाए। उसके बाद हम लोगों ने राजकीय सम्मान के साथ तिरंगे में लपेटकर उसको दफनाया, जिसमें सारे हमारे स्टाफ हमारे साथ थे। जिलाधिकारी राजेश कुमार की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभागार में शासन के सर्वोच्च प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों की माह जुलाई 2020-2021 तक हुई उपलब्धियों की विस्तृत समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने विभागीय कार्यक्रमों योजनाओं से संबंधित अद्यतन प्रगति की समीक्षा करते हुए विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए। निर्माण कार्य गुणवत्ता युक्त एवं निर्धारित समय के अंदर पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य की गुणवत्ता में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने भी कहा कि निर्माण कार्यों की जाँच कराने पर यदि गुणवत्ता में कमी पाई गई तो संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने जांच के लिए नामित अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्माण कार्यों की जांच 1 हफ्ते के अंदर किया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि यदि जांच रिपोर्ट गलत पाई गई तो संबंधित के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ जनपद में चलाए जा रहे जय भारत महासंपर्क अभियान कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी देते हुए कांग्रेस प्रवक्ता ओंकार पांडे ने बताया कि जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह न्याय पंचायत अनौरा में एवं उत्तर प्रदेश कांग्रेस सचिव अहमद शमशाद ने न्याय पंचायत अबड़िया में 3 दिवसीय अभियान की शुरुआत किया। साथ ही साथ सभी नेतागण अपने अपने लिए निर्धारित जनपद की 278 न्याय पंचायतों में 3 दिन के प्रवास पर रहेंगे। जनपद के सभी 22 ब्लॉकों के 278 न्याय पंचायतों में 3 दिवसीय जय भारत महासंपर्क अभियान के क्रम में आज प्रथम दिन कांग्रेस नेताओं ने गांव में घूमकर परिचय देकर अभियान का आरंभ किया। दोपहर में गांव में स्नेह भोज किया और साय मेरा गांव मेरा देश कार्यक्रम के तहत ग्रामीणों से संवाद एवं ग्राम प्रधान बीडीसी से मुलाकात किया। फेसबुक पर लाइव आकर गांव की प्रमुख समस्याओं पर बातचीत किया और इसके उपरांत रात्रि में स्नेह भोज एवं रात्रि विश्राम उसी गांव में करेंगे और दूसरे दिन के कार्यक्रम की तैयारी करेंगे। जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह के साथ सह युवक कांग्रेस अध्यक्ष अमर बहादुर यादव एवं NSUI के अध्यक्ष विशाल दुबे अनौरा न्याय पंचायत से अगल बगल के क्षेत्रों में हो रहे कार्यक्रमों की मॉनिटरिंग कर रहे थे। मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने कर राजस्व वसूली एवं अन्य राजस्व कार्यों आदि से संबंधित मंडलीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए 3 जनपदों के अपर जिलाधिकारियों को निर्देशित दिया है कि शासन के निर्देशानुसार धारा 24 के वादों एवं अविवादित विरासत के लंबित मामलों की निस्तारण चलाए जा रहे अभियान को पूरी गंभीरता से लें तथा नियमित रूप से इसकी समीक्षा भी करें। उन्होंने बृहस्पतिवार को अपने कार्यालय की सभागार में आयोजित उक्त समीक्षा बैठक में उप आबकारी आयुक्त को निर्देशित किया कि किसी भी दशा में अवैध शराब की बिक्री नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि संबंधित जनपद के जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक से संपर्क कर आवश्यकता अनुसार संसाधनों एवं सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराएं तथा परिवर्तन कार्यों में तेजी लाएं। मंडलायुक्त श्री पंत ने विद्युत वसूली में कमी मिलने पर मुख्य अभियंता विद्युत को निर्देश दिया कि जो बड़े बकायेदार हैं यदि उनका विद्युत कनेक्शन अब भी जारी है तो उनका कनेक्शन काटें तथा उनसे बकाये की वसूली करें। इसके साथ ही उन्होंने नगरीय क्षेत्रों के बकाया बिलों की वसूली पर विशेष ध्यान देने पर जोर दिया। पुलिस लाइन आजमगढ़ के सभागार भवन में मिशन शक्ति थीम से संबंधित थाना स्तर पर गठित होने वाले महिला बीट के संबंध में थानों से आई महिला पुलिसकर्मियों को अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सिद्धार्थ द्वारा संबोधित किया गया तथा इस गोष्ठी में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण द्वारा अपने संबोधन में महिला बीट पुलिस अधिकारी के अधिकार व कर्तव्य को बताते हुए आम जनमानस की महिलाओं तक महिला पुलिस की पहुंच व उसके परिणामों के बारे में बताते हुए हेल्पलाइन नंबर 1076 112 108 181 1090 के बारे में बताया गया। इस गोष्ठी में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सिद्धार्थ, महिला सम्मान प्रकोष्ठ प्रभारी प्रमेंद्र सिंह व महिला प्रकोष्ठ की महिला पुलिसकर्मी और जनपद के सभी थानों से आए हुए महिला पुलिसकर्मी उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष आजमगढ़ सदर ध्रुव सिंह की अध्यक्षता में बुधवार को रेलवे स्टेशन स्थित चिल्ड्रन कॉलेज के सभागार में सदर विधानसभा के मंडल अध्यक्षों, मंडल प्रभारियों, शक्ति प्रमुखों, बूथ सत्यापन अधिकारी, जिला पंचायत अधिकारियों की बैठक संपन्न हुई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा उत्तर प्रदेश सह प्रभारी सुनील ओझा जी मौजूद रहे। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर चर्चा की गई। बैठक का संचालन जिला महामंत्री विनोद उपाध्याय ने किया। मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश भाजपा सह प्रभारी सुनील ओझा ने बैठक में अपेक्षित पदाधिकारियों की उपस्थिति से प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि आप सभी की उत्साहपूर्ण उपस्थिति सदर विधानसभा में कमल खिलाने के लिए आप सभी के दृढ़ संकल्प को दर्शाती है। इसी दृढ़ संकल्प के साथ हम सभी को अपने अपने बूथों की संरचना को और सुदृढ़ करना है। हर कमी को दूर कर बूथों को और मजबूत करना है। बूथ अध्यक्ष व बूथ समितियों के हाथ को और मजबूत करने के लिए बूथों पर निवास करने वाले सभी प्रदेश, क्षेत्र, जिला स्तर के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को एक साथ कार्य करने और सामूहिक प्रयास की आवश्यकता।
आजमगढ़ में रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश आजमगढ़ क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंध समिति व कार्यकारिणी की मासिक बैठक गुरुवार को क्षेत्रीय कार्यालय बस स्टेशन में आयोजित की गई। बैठक में 12 शाखाओं के अध्यक्ष भी बैठक में शामिल हुए। बैठक में क्षेत्रीय प्रबंध समिति के चुनाव के साथ कर्मचारियों की समस्याओं पर चर्चा हुई। इस दौरान रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष ने आश्वस्त किया कि प्रबंध समिति के चुनाव के बाद कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर संगठन लड़ाई लड़ेगा और समस्याओं का समाधान कराएगा। अपना परिचय दीजिए। मैं पीएन सिंह, क्षेत्रीय मंत्री रोडवेज कर्मचारी संघ परिषद आजमगढ़। आज किस संबंध में बैठक आयोजित की गई थी? आज की बैठक एक क्षेत्र की मासिक बैठक थी। आज की विशेष सूची थी गत बैठक की कार्रवाई की समीक्षा, सत्र 2020 और 21 के आय व्यय पे संसद द्वारा पारित करना है कि उसमें क्या खर्च हुआ, क्या मिला, और दिनांक 26/8/2021 को क्षेत्रीय प्रबंध समिति का चुनाव होना है, उस विषय में चर्चा की गई और कुछ कर्मचारी समस्याओं को लेकर के चर्चा की गई, जिस पर पूरे क्षेत्र के 12 शाखा के अध्यक्ष मंत्री इस बैठक में भाग लिए। सब लोगों ने अपने अपने विभूत की समस्याओं को रखा, जिस पर हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष जी द्वारा समाधान का आश्वासन लिया गया और कार्रवाई के लिए भी गया कि अगर क्षेत्रीय प्रबंध समिति का चुनाव 26/8 को ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम हर समस्याओं के समाधान के लिए हर कर्मचारी के लिए अधिकारी से लड़ेंगे। और एक विषय था बेलसाड डिपो में, वहाँ एक हमारे शाखा अध्यक्ष विनय कुमार श्रीवास्तव जी हैं, वो यहाँ मीटिंग में भी आए हुए हैं। उनके साथ कुछ ऐसी घटना घटी है जिसको लेकर क्षेत्रीय प्रबंध समिति में पूरा आक्रोश व्यक्त किया गया और यह निर्णय लिया गया कि यदि 24 अगस्त तक कोई कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं हुई तो पूरा क्षेत्रीय प्रबंध समिति वहां जाकर धरना देने का कार्य करेगा। आज सारे क्षेत्रीय प्रबंधक को नोटिस भेजी जा रही है, उसी कॉपी सारे क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय को, महामंत्री को, जिलाधिकारी बलिया को, उप जिलाधिकारी बेलसारोड को सूचित कर दिया जाएगा और 26 तारीख को क्षेत्र का चुनाव निश्चित है। उसमें सभी लोगों ने अपने विचार रखे और सब लोगों ने ये निर्णय लिया कि सर्वसम्मत से निर्विरोध रूप से पदाधिकारियों का चयन किया जाएगा। इसी विषय को लेकर सभा हुआ, उस पर हमारे अध्यक्ष साहब सहमत व्यक्त किया और उसकी समाप्ति की।